देखो बच्चों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन यानी कि प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कैसे बदलें। यहाँ बदलने के लिए कितना काम करना पड़े हमें। एक तो वर्ब में परिवर्तन, इसके बजाय टेंस में परिवर्तन। क्या करना पड़े? टेंस में परिवर्तन। 3 काम करना पड़े ना। नंबर 1, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कब करें? ये वाक्य लिखा, द शॉपकीपर सेज, इन्वर्टेड कॉमास, आई सेल क्वालिटी गुड्स। तो ये तुम्हारा जो है इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, इसे कहें रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहें? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि सेज, रिपोर्टिंग वर्ब तो ये सेज है, पूरा का पूरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। और यू क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। हमने पहला कहा TEN CE है ना। टेंस, टेंस की स्पेलिंग क्या हो? TENSE। सबसे पहले ये परिवर्तन करना पड़ा इसमें, टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन कैसा हो जी? टेंस में परिवर्तन ऐसा हो जी, अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया, अगर ये टेंस पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा, नहीं तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं बनेगी। प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है उसका टेंस नहीं बदलने का। आई बात समझ में? क्या समझ में आई? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। ये हमें कैसे पता लगा जी? प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, हमें नो पता लग जाएगा जी, वर्ब से पता लग जाएगा जी, HV रहमी से पता लगा है किसी वाक्य के टेंस का। यहाँ से है जी, से, सैड, सैड। क्या हो? से SAY, से प्रेजेंट बराबर से, और प्रेजेंट टेंस नहीं लगाई। ठीक है, इसलिए हमें पता चल गया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस वर्तमान काल का है, इसलिए यहाँ टेंस नहीं बदलने का। चलो जी, क्लियर होगी बात। इसे हम कहें टेंस में परिवर्तन या वर्ब में परिवर्तन, जैसा तुम्हें लिखवा है। दूसरा है प्रोनाउन में परिवर्तन। कहीं में परिवर्तन? प्रोनाउन में। पर्सनल प्रोनाउन का याद होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में कैसे करेंगे परिवर्तन? इसमें आई आ रहा, आई पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो कौन से पर्सन का है? ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है 2, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, और ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। चलो जी, हमें पूरी बात समझाओ जी। भारतीय समझ में आने लग रही कुछ बात? यू आई बदलना है और आई का पता लग गया हमें ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन बदलेंगे जो रिपोर्टिंग स्पीच है बाहर के वाक्य के हिसाब से बदलेंगे, ये उनके हिसाब से कैसे जी? जोड़ से का ऐसा यह सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, यानी कि बाहर का जो वाक्य रिपोर्टिंग स्पीच का जो वाक्य है उसका जो सब्जेक्ट है वो शॉपकीपर है। शॉपकीपर कौन से पर्सन में होवे? नाम है ही तो, नाम थर्ड पर्सन में होवे जी। कोई भी नाम हो, ये, से, इट, दे या कोई नाम हो तो थर्ड पर्सन में बदले जी।
तो आई जो है सेकंड के ऊपर को कूद के यहाँ जा लगा, इनमें से फर्क की मत बदल लगा जी कोई तो कौन सा होगा जी इनमें में से ही और सी हो सके, ये भी हो सके सी भी हो सके। इट निर्जीव के लिए, अगर निर्जीव तो होता नहीं, उसका तो मतलब नहीं। दे है बहुवचन बहुत सारों के लिए, यू भी नहीं परिवर्तन, यू भी नहीं बनता, ठीक है। तो अब यू देखो ही और सी मतलब बदले, अगर वो मैस्कुलिन जेंडर है पुरुष है तो ही होगा, फेमिनिन जेंडर है यानी कि स्त्रीवाचक शब्द है तो सी होगा। ये देखो हमें पता लगता है स्त्री है पुरुष है तो तुम्हारी मर्जी ही बनानी सी बना, ठीक है। चलो जी तीसरा परिवर्तन आ गया। चलो जी उन्होंने बता तो सेकंड पर्सन का भी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अगर यहाँ यू होता है जी तो क्या करते जी, यू सेकंड पर्सन का है जी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो यू बाहर के वाक्य के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ओ होगा। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज, एस ओ एन सन्मान बेटा। यू है जी, यू तो सेकंड पर्सन में है जी, तो बाहर के वाक्य के ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा यू। देखो जो रिपोर्टिंग स्पीच है तो ऑब्जेक्ट कहाँ निकल जा, एचवी एमवी के बाद में ही तो आता होगा। यहाँ तो एमवी है, एचवी तो है ही नहीं इसमें, और एचवी तो आएगी, ये एमवी है और ऑब्जेक्ट बाद में बात और बाद में है ही नहीं कुछ, फिर मैं दोहरावागी ऑब्जेक्ट तुम्हारी इसमें पहले ही खुराक दे देंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे थर्ड पर्सन मान के चलो, कभी फिर बुझो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे थर्ड पर्सन मान के चलो, ठीक है। यू का थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू का दे होगा, बहुत सारे हैं, यू कन्वर्ट इनटू दे में बदल जाएगा, ठीक है। मनीषा क्या बताया हमने, अगर ऑब्जेक्ट है यहाँ यू होता, चलो यहाँ अगर ही होता, अगर यहाँ ये था, ये थर्ड पर्सन का है, इनमें तो होता है ही सी एक से, मतलब कोई होता है या नाम होता कोई, है ना, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होती थर्ड पर्सन में, कोई चेंज ही नहीं होती, नो कन्फ्यूजन। आई बात समझ में, कुछ बोलते हाँ समझ में, ये थोड़ा सा बढ़िया आ गया इसका, देख ले क्योंकि जब दिमाग निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, ये लिख रहा क्या तुमने, कौन कौन से शब्द हैं वे 20 के करीब होंगे ज्यादा ज्यादा। निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल दे, ठीक है। तो ये 3 परिवर्तन करने पड़े। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये बदलता हुआ दिक्कत नहीं, शब्दों की तो प्रोनाउन की दिक्कत आवे, इसलिए बार बार टेबल बनवा कर समझावे रट देगी। ये हमारी बारी है समझाने के, फिर हम सारे पता समझेंगे, मुंह चौक दे देंगे, बोर्ड पर समझेंगे प्रोनाउन को परिवर्तन वाक्य लिख देंगे अपनी तरफ से कुछ नहीं, और गलत नहीं बनाना, पिटा ही होती नहीं, आगे लिखेंगे वो। हाँ लग रही बच्चों जिसके चढ़े में क्यों बता दियो आ रही रहे नहीं, सीज कोमा हटा के क्या लगाओगे, दैट। यहाँ क्या था, आई है ना, आई आई तो बदला नहीं पड़ा ना। अच्छा आई सेल सेल होगा
बदलेगा आई। आई प्रोनाउन में परिवर्तन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से थी हुई हो जाएगा ये, और ये के हिसाब से ऐसे लग जाएगा। फिर ठीक है, आई के साथ तो ऐसे नहीं लगता, आखिर ये मैच लग जाएगा। ही सेल्स क्वालिटी आगे समझ में चलता रहिए, मैं रुकिए। वाक्य नंबर 2, माय टीचर सेड, माय टीचर सेड, मेरे गुरुजी ने कहा, ओम इनवर्टेड कॉमर्स, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर My teacher said, I will teach you English grammar today. एक बात बताओ, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ तो सेल लगेगा नहीं? पता नहीं जी, लगेगा होगा जी। आई और वी के साथ तो सेल लगेगा, बाकी सब के साथ विल, एक वजन वो वजन का चक्कर नहीं चलता इसमें। अब भाई वजन करता के साथ जो लगेगा वो वजन करता के साथ ये भी लगेगा, उसको तो नहीं। हमें आई और वी के साथ है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है। ये क्या हो रहा है, आई के साथ विल लगा रखा, गलत हो गया ना वाक्य किताब में, गलत हो गया ना कि नहीं? लेकिन गलत भी नहीं है जी, फिर ये क्या करेंगे? आई के साथ आप ही तो बताओ जी, सही अभी लगा करे, आपको लगाया तो जी बिल, हमें कहो सेल लगाया तो, ऐसा क्यों है? तेज समझ में भी आई कुछ बात आ जाएगी जी, इतना लगे हम पे जो मार लगेगी। आई के साथ विल और सेल लगेगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभी आई के साथ अगर विल भी लग गया और वी के साथ भी विल लग गया, फिर ऐसा क्यों है जी? ऐसा इसलिए है जी, जरा देखो, आई सेड गो टू कांगला, क्या मतलब है? मैं कांगला जाऊंगा, आई शैल गो टू कांगला, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये भी ठीक है, आई विल गो टू कांगला, ये भी ठीक है। फिर तो जी कोई वैसे लगा तो जी, अरे ठीक हो जाएंगे। आई शैल गो टू कांगला ठीक है, आई विल गो टू कांगला ये भी ठीक है, तो फिर तो चक्कर क्या है कहीं दोनों के अर्थ में। मैं कांगला जाऊंगा, आई शैल गो टू कांगला, मैंने भी हो सके। और इसका क्या हो, आई विल गो टू कांगला, मैं कांगला अवश्य जाऊंगा। तो यहाँ हमारी बात में विश्वसनीयता है, मैं कांगला जरूर जाऊंगा, आई शैल गो टू, आई विल गो टू कांगला, मैं कांगला जरूर जाऊंगा, आई शैल गो टू कांगला, मैं कांगला जाऊंगा। लेकिन यहाँ नहीं क्या करने वाली बात, जब किसी बात पर जोर देकर कही जाती है बात को, मैं कांगला जरूर जाऊंगा, तो आई के साथ हम विल लगाते हैं, शैल के साथ भी विल लगाते हैं, बाकी एचपी में परिवर्तन करें। तो मैं कांगला जरूर जाओगे, क्या लगाओगे? यू शैल गो टू कांगला, यू के साथ तो शैल लगा करता भी जगह रहेगी, आप तो विल लगा दो जी, हम उसमें अर्थ में भी तो परिवर्तन होगा। जोर देकर कहोगे तो आई के साथ क्या लगागा? शैल लग जाएगा, ठीक है? आगे बात समझ में? आई के साथ बिल्कुल लगा रखा, आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे, मैं आज तुम्हें अंग्रेजी ग्रामर जरूर पढ़ाऊंगा या अवश्य पढ़ाऊंगा। तो पक्की बात है, पढ़ाना ही यहाँ की बात को पूरे विश्वास के साथ कहा जाता हो तो वहां ये परिवर्तन हो जाए, ठीक है?
तो इनडायरेक्ट क्या होगा इसका? माई टीचर सेड, मेरे गुरुजी ने कहा, दैट लगेगा, दैट आई को बदल हुआ होगा, प्रोनाउन है तो बदल जाएगा। कैसे बदले जी से? कौन से पर्सन का है? यू तो फर्स्ट पर्सन का है जी, है तो यू सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। हिसाब से कैसा हो जी? बाहर का जो वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वाक्य है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और इसका है माय टीचर, माय टीचर वही है थर्ड पर्सन। तो आएगा थर्ड पर्सन में क्या हो गया? नो तो पता नहीं, मास्टर है मास्टर नहीं, नो कहाँ पता लगे? माय टीचर तो वो भी हो सकता है, वो भी तो टीचर ही है, वो टीचर भी थोड़ा ही है, टीचर है वो भी टीचर है, वो भी टीचर है। ही लगा होगा पहले, लेकिन यहाँ ऐसा दिक्कत कोई जब नहीं पता लगा तो वहां ही लगा दे तुम ही के साथ केवल सा सब्जेक्ट लगा, रील लगा से अलग है। ही के साथ आयर वी के साथ तो सेल, आयर ही के साथ विल तो इसमें कई बदले, यहाँ भी इसमें भी अवश्य बढ़ाएंगे तो विल का वोटर सेल का छूट हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा? वो छूट हो जाएगा, छूट हो जाएगा ना। ही शैल टीच यू, ही शैल टीच यू में अवश्य पढ़ाएगी, ये भी तो है, लेकिन वो तो गुड हो जाएगा। अगर से विल होता जी भी तो ही के साथ भी ऐसे कर दो, ही शुड टीच, यू भी बदलो भाई, ये भी तो प्रोनाउन है। इसमें क्या परिवर्तन होगा? यू भी तो प्रोनाउन है, इसमें क्या परिवर्तन होगा? ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ ये एक बहुवचन के लिए आवे, एक वचन के लिए आवे, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, कहीं के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें कुछ नहीं है तो नहीं कुछ। और कौन सा यू है? यहाँ भी यू है जी, यू भी यू है जी, ये भी है, दो है। ऑब्जेक्ट वाला यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से आया है, यहाँ तो सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। यू सब्जेक्ट में भी आवे, ऑब्जेक्ट में भी आवे, यहाँ ये अलग है। तो यू का क्या हो जाएगा? ईशु टीच, उसमें क्या बनेगा? ग्रामर में यू का क्या बनेगा? ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट नो है। यू बहुवचन का कौन सा शब्द आया है इसमें? हमको तो पढ़ाओगे अकेले के थोड़ा ही, तो बहुवचन का शब्द चाहिए यू की जगह कौन सा होगा? He should teach, अच्छा लगेगा इसमें इंग्लिश, इंग्लिश। अच्छा टुडे का भी परिवर्तन का करना पड़ेगा, टुडे दैट डे, टीच अस इंग्लिश दैट डे। तीसरा वाक्य, तो सैड है तो अकेला सैड है तो सैड में ही रहेगा, पता नहीं सैड टू भी है कि किसी में। तीसरा वाक्य, द टीनेज
said to the landlord, जमींदार, landlord, comma inverted commas. I cannot pay so much rent of your house. I can't. Cannot go. You cannot है. ऐसा नहीं मैं लिख दे दूँ. I can't pay माने अदा करना. I cannot pay so much. इतना अधिक. Rent माने किराया. Of your house. मैं मकान का इतना अधिक किराया अदा नहीं कर सकता। अच्छा तुम होम माने क्या हो? और हाउस माने? तो फिर अंग्रेज पागल ही थे गए, एक चीज की दो अंग्रेजी बना दी। बोल में बड़ी होगी। एक हो रही जी बात, घर में दो डाल के हो जी, दो तरह के कैसे हो जी। एक तो वो हो जी जो अपने बना रखा है ऊपर अपने आप ही अपने पीछे देखे। एक जैसे हाई स्कूल है, ये भी तो अपना ही है लेकिन किराए का है। तो हाउस जो है वो किराए के मकान के लिए लगा है और जो होम है वो निजी मकान हो। ये बात ध्यान से रखें। वो जना का वाक्य लेके इसमें हाउस आवेगा, एक मकान किराए पे लिया। मोहन ने एक मकान किराए पे लिया, तो मकान के अंग्रेजी क्या लिखोगे? हाउस लिखेंगे। कभी होम लिख दो। होम तो यूज के लिए है, जो अपना खुद को। हाँ जो करी बना रखा है ना। हाँ यहाँ जो स्कूल है इसके लिए हाउस हाउस लगेगा, क्योंकि वो किराए पे। मकान की समझ में दो। तो इसे बनवाओ, इनडायरेक्ट बनवाओ इसकी। एक आदमी खड़े हो गए, कौन बनवाओगा? ये तो सारी बात समझ में आने लगी सर। तो इनडायरेक्ट बनेगी सैड टू कहीं में बदल जाएगा। सैड टू, सैड तो सैड ही रहे, लेकिन अगर सैड टू आवे तो वो टोल्ड में बदल जा रहे। लिख लियो कहीं नहीं। टोल्ड, टोल्ड माने कहा था। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। द लैंडलॉर्ड दैट लगागा। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया। आई है, आई वाक्य के सब्जेक्ट के हिसाब से बदला। परिवर्तन का और इसका प्रोनाउन है यू डेफिनेट और यू है नाउन, तो यू थर्ड में बदल जाएगा। थर्ड में बदल जाएगा, पर्सन का पता मान चले। और नाई का ही और सी हो सके, ही कहने का हो जाएगा गुड, नोट, पे, so much, rent, oh ये प्रोनाउन है, इसे भी बदलना पड़ेगा। कौन है ये? यहाँ एज में बदलेगा। ये जाओ दूसरे मकान का। आए बात है? सारा कमाल प्रोनाउन बदलने का, इसलिए बेटे का तो लगता है। सारा कमाल इसका प्रोनाउन का। वाक्य नंबर क्या?
The principal said, the guardians can meet me in the office between 9 a.m. to 11 a.m. The principal said, प्रधानाचार्य जी ने कहा, क्या लिखा? The guardians can meet me है? Can meet me in the office. Meet माने मिलना हो. In the office. ऑफिस की स्पेलिंग क्या हो? OFFIC. In the office. Between माने बीच में 9 a.m. to 11 a.m. AM और PM समझते हो? हाँ जी ठीक है. AM के तुम बताओ. AN का मतलब क्या होता है? A का मतलब क्या? M का मतलब क्या? AM है ना. A का क्या मतलब? M का क्या मतलब? फिर वही बात बता लगी. हम कहें AM में, AM है ना, ये इसका एक का क्या मतलब, M का क्या मतलब? तुझे दोनों पता होगा. 2 पैसे पहले का AM, 5 का PM. हम मुझे AM क्या हो, क्या मतलब है इसका? पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? पता था नहीं? बट जो हम बताना चाह रहे हो तो बता नहीं रही. A का मतलब एंटी मेरिडियन. B का मतलब पास्ट मेरिडियन. वो भी बताओ ये क्या है इसका मतलब. ठीक है. अच्छा बनाओ. का टेंस भी बदलेगा. रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है जी? जरा देखो. The guardians can meet me in the office between 9 a.m. and 11 a.m. कैन का कुड हो जाएगा, पास्ट टेंस बदल जाएगा. The guardians would meet me है. मी प्रोनाउन है ना. मैट नो बदलाव. इसमें क्या परिवर्तन होगा? मी कहीं में बदलेगा. कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? मी फर्स्ट पर्सन का है. फर्स्ट पर्सन का में है ना यू. तो फिर ये कहीं के हिसाब से चेंज होगा. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. सब्जेक्ट है कौन से का? प्रिंसिपल है. ये थर्ड पर्सन का होता है, नाम है. तो मी का थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? हिम. ही का हिम हो जाएगा प्रिंसिपल. ठीक है. मीट मैट हिम in the office between 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 वाले बीच में 9 a.m. and 11 a.m. वो तो कोई है नहीं. वो तो कोई बदलने लायक शब्द है नहीं. आगे बात समझ में? भारतीय समझ में आई? नेक्स्ट वाक्य. प्रोनाउन का ध्यान करें. सेंटेंस नंबर 5.
The manager said to the employee, manager said to the employee, Wait lang, wala. comma inverted commas, you should work properly. You should work properly. स्पेलिंग क्या है properly की? properly माने सही ढंग से. Properly, if you want to continue. If you want if you want to continue, CONTINUE, continue माने क्या हो? लगातार. Continue से बना continue. To continue your service. इसका क्या अर्थ हो गया हमें नहीं पता. अर्थ के चक्कर में ना पड़ो, हमें तो बदलना है. तो इनडायरेक्ट पड़ेगी क्या? द मैनेजर की स्पेलिंग मैनेजर सेड टू आया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा. टोल्ड. द एम्प्लॉय क्या हो? EMPLOYEES एम्प्लॉय. दैट क्या हो? एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी एम्प्लॉय है. जान के कौन हो एम्प्लॉय? जो काम करने वाले वर्कर हो. लेबर ही लगा लो, लेबर अलग चीज है. यानी किसी फैक्ट्री में काम करने वाले लोग चाहे लेखा पढ़ेगा कर रहे चाहे मजदूरी का कर रहे, वे एम्प्लॉय होते हैं. द मैनेजर सेड द एम्प्लॉय दैट. यू बदलो, यू प्रोनाउन है. यू सेकंड का है. देखिए इसमें कमाल हो रहा. युवा के जरा ध्यान से. इसमें ऑब्जेक्ट भी है. ज्यादातर में ऑब्जेक्ट नहीं था सर, अब ऑब्जेक्ट भी आएगा. ऑब्जेक्ट है ये एम्प्लॉय और नाम है ये भी एम्प्लॉय. तो कौन से पर्सन का है? थर्ड पर्सन का माना जाएगा. The employee said that employees that they, you का क्या है? They, you इसमें बदलेगा. they में एक ही शब्द है बस. They should work properly माने ठीक ढंग से. properly if they were, you भी they में बदल जाएगा. if they want वांट का टेंस बदलेगा ना. सेकंड फॉर्म लग जाएगा. वांट माने चाहना. हाँ जी. इफ दे वांटेड पास्ट टेंस. यहाँ देख, यहाँ देख. सेड टू आ रहा है भूतकाल में. ये चीज यहाँ तो अल्लाह के बाद का टेंस बदलेगा. रिपोर्टिंग स्पीच का कौन सा है? ये उसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा. पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का में बदलेगा और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगेगा. इसलिए मैं वांटेड लिख दिया. इफ दे वांटेड
तो कंटिन्यू, कंटिन्यू माने क्या हो? लगातार। CONTINUE। तो कंटिन्यू योर सर्विस, तुम्हारी सर्विस, देयर सर्विस, अपनी सेवा। ये तो है। हर पता दो पद परिवर्तन प्रोनाउन में परिवर्तन करना आया नहीं, अब तक भी नहीं आया। आधे से ज्यादा चीज समझ में आवे भी नहीं। अगर टू द बैगर, बैगर माने क्या हो? बैगर माने कि भिखारी। He said to the beggar, you should है you, क्या है you? should माने चाहिए। You should work to earn you work, to earn माने कमाना, your work, your livelihood, livelihood माने जीविका। जीविका। पहले कोई सब्जी सब्जी की दुकान कर लेनी चाहिए, रोशन भी करे, अपनी जीविका कमावे, ले लो सब्जी ले लो टमाटर। छठा वाक्य है, he said to the beggar, you should work to earn your livelihood। ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। He told, said to का ईमन लगा, told माने कहा, told the beggar that you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, you सब्जेक्ट तो इस वाक्य का सब्जेक्ट भी है। हम फिर बताने लग रहे, यू वाले यू को देखोगे, यू वाले यू को देखोगे। अगर वो कर्ता में सब्जेक्ट में है तो यू देखना है, ऑब्जेक्ट में है यू देखना है। यू में दिमाग घुमाओ, उस दिन तारीख प्रोनाउन आ जाएगा, उसी दिन आ जाएगी बात समझने। यू तो है, यू सब्जेक्ट में भी आवे, यू ऑब्जेक्ट में भी आवे, यू एक वचन भी हो, यू बहुवचन भी हो। तो यहाँ सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में है तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। वो आवे में ऑब्जेक्ट है बैगर, बैगर कौन सा पर्सन है? बैगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू का थर्ड पर्सन में प्रोनाउन होगा ही, he does he। He said to the beggar that, तो यू कहीं में चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो यू का ही हो जाएगा। अगर भिखारी जन मर्दाना है, मर्दाने भेजे तो नाम दे जनने भी शेर मत जनने मंगे। हां जी बस मतलब ट्रेल में ही लगा रहा पता हूं। ही पास्ट टेंस है ना, ये भूतकाल, तो ये भूतकाल में बदलेगा भाई। पास्ट टेंस इसका टेंस बदलेगा, कौन सा टेंस है ये? है भाई, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही आईएनवी के साथ क्या लगे? सेड हैं? He would work to earn your object है his। ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगे? यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लग रही? योर लग रही। यू के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लग रही? योर लग रही।
तो यहाँ ई के साथ अपने क्या करेंगे, हिज लगेगी, हिज लिवलीहुड। ठीक है, ये डायरेक्ट बन गया। मारते समझ में आ गया कुछ, देर से मान लिया, मारते तो मना लगे हो गए। The children said, "Oh my inverted commas, we are no plucking fruits from your garden. We are not plucking fruits from your garden." Your garden, garden कहीं पे है? आया चाहे कोई? तो बना खड़ा हो गया। सेड भी आएगा, सेड टू तो है नहीं, सेड दैट, इतना तो फटाफट बोल दे आदमी, इतना तो बोल ही दे, तो देखना भी नहीं बोलता। The children said, "We are not plucking fruits from your garden." तो इसका इंडायरेक्ट बन जाएगा The children said, अच्छा टेंस कौन सा टेंस है, यू पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा। रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कहीं में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। प्रोनाउन कैसा है, प्रोनाउन वी है, वी कहीं में बदलेगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वी, बहुवचन है वैसे भी, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन नाम है, तो ये थर्ड पर्सन में बदल जाएगा। ठीक है, दे वर नॉट plucking flowers from his garden. फ्रूट्स है, बोल लिया फ्लावर्स है, फ्रूट्स। ठीक है, said to his father, तो हर फादर नहीं आ सकता, नहीं आवे, क्योंकि बॉय है। लड़के के लिए अपने के अंग्रेजी ही चला गए, लड़की के लिए सी होता हर लड़की। His father, Mama invited Thomas, I need some money to buy books. I need some money to buy books. इंडायरेक्ट कैसे बना का बोलो, the boy sad his father that, आई बदलना है प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। इसका है द बॉय आवे थर्ड पर्सन में, तो ही बनेगा, सी नहीं बने, बॉय आ गया क्या, इसकी देर होगी बात। ही अच्छा टेंस भी बदलेगा क्या, हाँ सेड आ रहा, टेंस तो बदलेगा। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। That he needed some money माने कुछ धन,
to buy books. ठीक है, सेंटेंस नंबर 9। नो है ना, नो है ना, क्या है बोल बजेगा सेंटेंस। The carpenter said to me, I will make you famous. हैं? The carpenter said to me, "Come and put it commands." I will make your table tomorrow. I will make your table है your table tomorrow. ये भी देख लीजिए, और जो सेड पास्ट टेंस में है तो अंदर के वाक्य का टेंस बदलेगा। द कारपेंटर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी दैट। अब यह प्रोनाउन आ गया, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। सब्जेक्ट है कारपेंटर तो ही हो जाएगा इसके हिसाब से। ही व्हील का वुड हो जा वुड मेक अच्छा दैट ही वुड मेक योर सेकंड पर्सन का है। हाँ जी। ये कौन से के हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। मी है ऑब्जेक्ट तो यहां माई बन जाएगा, माई टेबल। टुमारो का हो जाएगा, द नेक्स्ट डे क्या हो टुमारो का, द नेक्स्ट डे अगले दिन। ठीक है, मरते रहना। चलाते नहीं थे। 55 मिनट की बनवाना, 1 घंटे का इरादा करके आए थे। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, चल ये भी बनवा। द डॉक्टर said to the patient, comma inverted commas क्या है वे, Take your medicine. take your medicine take your medicine regularly। अच्छा माने जरा ध्यान से समझियो, टेक माने ये वर्ब है भी, ये वाक्य के शुरुआत में वाक्य इंपेरेटिव है ये। ठीक है, बहुत आसान होता है ये वाक्य, इसमें आदेशात्मक होता है, ये सबसे आसान। द डॉक्टर की स्पेलिंग टोल्ड the patient to take योर का ये बदलेगा हिज में, थर्ड पर्सन में है ना, हिज मेडिसिन
रेगुलरली। रेगुलरली माने क्या हो? निरंतरता। नियमित रूप से, नियंत्रित अंतराल पर, नियंत्रित अंतराल पर या नियमित रूप से